क्या कहा है? भाग तो नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनो, जो ये कहते हैं, जिनको ये डर है कि मैं भाग जाऊंगा, तो कान खोल कर सुन लो, मैं भागूंगा और मुझे फख्र है भागने पर। और भागने से इंसान को घिस नहीं जाता, भागने से इंसान बड़ा होता है। ये हमारा कप्तान, हमारी जान, हमारी शान, ये क्या करता रहा है सारी उम्र? भागता रहा है। एक दिन में धूप में 17-17 आवर भाग भाग के बॉलिंग करवाई है। तो भागने से आप बताओ इंसान बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है? हमें उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है ना। चल तू भौंतरी भी ना मार। और पिछली बार की बात छोड़ो यार, वो तो वैसे ही मोटरवे से नीचे ढलान थी सारी। तो ढलान जब आप नीचे उतरते हैं तो उतर तो नहीं सकते, तो भागना ही पड़ता है ना, फट 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 कर। वैसे भागा हूं तो फिर क्या हुआ? वो तो कोई भी होगा, वो भाग के ही उतरेगा। मेरा ख्याल है सांप ही होगा जो भाग के नहीं उतरेगा, रेंगता रेंगता उतरेगा। क्या आलिया हमजा कहाँ है? मुझे क्या पता। मैं को ख़वातीन के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं रखता। ख़वातीन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है और बंदों पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। मेरी पार्टी के जितने बंदे हैं मैं उन पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, बिलीव मी। नहीं, मैंने सुना है कि आलिया हमजा ने कोई, उनका दांतों का कोई प्रॉब्लम था, उन्होंने कोई रूट कनाल कराया था। मेरा ख्याल है आइसक्रीम खा रही होंगी। गाली दी है और तू होश में है? मैं किसी को गाली कैसे दे सकता हूँ? अच्छा सॉरी, गैलप सर्वे की बात कर रहे हो। मैं समझा शायद गली की बात कर रहे हो। कौन सा, क्या है गैलप सर्वे में? ओह सुना मैंने, यही ना कि मरियम नवाज की परफॉर्मेंस अली अमीन की परफॉर्मेंस से अच्छी है। ठीक है ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मरियम नवाज साहिबा 1 साल के लिए अपनी जगह मुझे लगाएं और आप मेरी जगह लगें। वहां पर केपी में वजीर आला केपी ना उस्मान बुजदार से बुरा परफॉर्म किया आपने तो मेरा नाम बदल देना। मैंने कुछ गलत कह दिया है? कोई बात नहीं, तो यार सवाल होश वाले करो ना। बारी पीटीआई जेल में है, कभी सोचा किसी ने, कभी महसूस किया है किसी ने? बारी पीटीआई के तैयार से जेल में है। रातों को उठ उठ के मैं अपने बाल नोचता हूं, बाल। सोचे मेरे नोचे हुए बाल चुड़ैल लगता हूं, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं? मुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती है जो खान से जुदा होकर गुजरती है। मेरा खान वहां जेल में ताड़ियां मार रहा है, ताड़ियां, कवाली नहीं कर रहा, मच्छर मार मार के। और हम यहाँ पे ठंडी मशीनों के आगे बैठे हुए। डर है मुझे उस दिन से जब खान बाहर आ गया तो मैं किस मुंह से अब तुम लोगों के ऐपों पे पर्दा डालूंगा कि ये भी खड़ा नहीं रहा, वो भी मसलियत के तहत उधर भाग गया। किस मुंह से? पानी, अबे पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी दे। क्या मैंने 90 दिन का क्यों कह दिया है? ओए खान साहब 90 दिन नहीं, 90 साल भी जेल में रह सकता है। आप समझते क्या हो? वो इंसान एक सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब एक मकसद होता ना, मकसद, तो इंसान फिर ये नहीं देखता 9 माह 9 दिन या 90 साल। जेलें हलवा लगती हैं, हलवा। एक एक्सरसाइज मशीन मिल जाए, खान साहब ढल जाते हैं। खान साहब नमक की ढीली की तरह। पानी के अंदर नमक को डालो, हल हो जाता है बीच में। ये पिंक सॉल्ट है, ये खान सी सप्लाई हुई दीवार है। और मैं खान साहब के बच्चों को भी मशवरा देना चाहूंगा। मशवरा क्या देना है? मैं तो बाय फोर्स भी रोक सकता हूं, मैं उनका मामू, हमारा फर्ज है, हम बड़े हैं, वो तो बच्चे हैं, उनका तो दिल चाहेगा पापा के पास जाएं, पापा का भी दिल चाहेगा कि वो आए। हम किस मर्ज की दुआएं? हमने कौन सा मुंह दिखाना है खान को? क्या हमारा फर्ज नहीं है उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करें? क्यों लाके यहाँ इधर गर्मी में, इस सावन के महीने में बच्चों को हमारे यहाँ अलाउड करें? नहीं। मामा की बात सुनो, मामा में 2 बार माँ आता है, इसलिए आपको कह रहा हूं, मामा आना, मामा की सुनो। अभी ना, अभी हम हैं, हम किस मर्ज की दुआ है?
ये इतनी बड़ी मूछें, ये इतने बड़े बड़े हमने अपने जुस्से ये को नहरों में से लाशें निकालने के लिए नहीं रखे हुए और छतों से पेटियां उतारने के लिए नहीं रखी हुई। इस्तेमाल करना है खान के लिए, टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ माई ब्लड। यही कहा था उसने। पता है मुशर्रफ ने कहा था, मैं भी कह सकता हूं ना हर बात। तू बहुत सियाना लगता है मुझे, सियानी मां का बेटा ना हो तो। मैं कासिम और सलमान को भी ये कहना चाहता हूं, यहां की जेलों के हालात कोई इतने अच्छे नहीं है। ये आपका मामा खुद रह के आया है। यहां मक्खियां हैं, मच्छर हैं, सांप है, बिच्छू हैं। ये बालों का चीनी छोड़ देते हैं अंदर, पूरी रात चींटियां काटती रहती हैं। फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने पड़ते। मैं खान साहब के लिए कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा। खान साहब इज एन आयरन मैन। मैं तो वो बातें कह रहा हूं जो मरियम नवाज रिकॉर्ड पे कह चुकी है, जो राना सनाउल्लाह रिकॉर्ड पे कह चुके हैं। तो यहां कोई इतने अच्छे हालात जेलों के अंदर नहीं है। आप जिधर हैं वहां रहें। सख्तियां झेलने के लिए आपके अंकल्स हैं, हम किस लिए हैं? ऐसे खा खा के सांड बने हुए हैं हम। क्या 2-4 दिन गर्मी नहीं काट सकते? क्राउड को बाहर नहीं ला सकते? हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकते? हम हैं। यू रिलैक्स, वी आर हियर। और ये खान साहब एक नजरिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये खान को 2-4-5 सालों की हुकूमत लेके क्या करना है? क्या करना है? ये 2-4-5 साल के लिए तो हम जैसे टट्टू टहरे काफी हैं। मैं अपनी बात नहीं करता हूं, भरा हुआ है एक बंदा, आम बंदा, खान का वोटर सपोर्टर। खान तो एक बड़ा कॉज है। खान नेल्सन मंडेला, मैं पहले भी कह चुका हूं, उससे बड़ा कॉज है। नेल्सन मंडेला से बड़ा कॉज है। वो तो 27 साल का कॉज था। खान 127 साल के लिए भी पीछे नहीं है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। खान, घबराने की बात नहीं, पड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। हम भी खड़े हैं। इस पर चमके साए तले सब एक हैं, सब एक। आदाब अर्ज है मियाँ। पहली बार जब हम लाहौर आए, गालिबन जब पहले आए तो सन 2004 था, और अब के जब आए तो हमारे सन 2 से 4 हो चुके थे। जब हम लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो हमें हर सू नवाज ही नवाज नजर आए। सामने नजर पड़ी तो गरीब नवाज होटल। चिंची वाले को रोका, घुमा फिरा के लाओ। घुमाने फिराने जिस पार्क में लेकर गया उसका नाम था नवाज शरीफ पार्क। अपने एक दोस्त को मिलना चाहा, उन्हें फोन किया तो उन्होंने भी अपने घर का पता बताया कि नवाज शरीफ इंटरचेंज के बिल्कुल साथ पहला घर। हम उनके घर पहुंच गए, खाना खाया तो जिस दोस्त से उन्होंने मिलवाया, ये कहकर मिलवाया कि ये मिट्ठू मियाँ हैं, बड़े जबरदस्त तबला नवाज हैं। अब यहां भी नवाज, हरशू नवाज। सुन सुनकर नवाज, अंदर से आई आवाज, अब हो रही है तबीयत खराब, लिहाजा हम हॉस्पिटल चले गए। जिस हॉस्पिटल में गए उसके दरवाजे पे जो लिखा था वो पढ़कर हमारे दिल से आवाज आई। उसको हमने कुछ यूं कलमबंद किया है, क्योंकि दरवाजे पर लिखा था नवाज शरीफ अस्पताल। नवाज चाहूंगा, दाद चाहूंगा, दाद चाहूंगा। लाहौर में हमने जो देखा, अब सुनिएगा, जी भरकर दाद दीजिएगा, जैसा कि नवाज, जैसा कि दाद कहा। यहां तो नवाज ही के चर्चे हैं, बोलने पे पर्चे हैं, जाए तो जाए कहां,
कौन समझेगा हमें यहाँ। नवाज की बाजी है, मरियम की तराजी है, जो बच गया गाजी है, यही हमारा माजी है। ओए कौन लोग हो तुसी ओए, कदों दे हो सुत्ते पे। मियाँ खुलकर नवाज दीजिएगा, मियाँ खुलकर दाद दीजिएगा। क्या कहने, क्या कहने, दिल का हाल लिखा है। एक्सक्यूज मी, पहले तो ये माइंड में रखें कि मैं ग्रॉक हूं, ग्रॉक। मैं तुम लोगों का यार नहीं हूं, ना ही मैं इन यारियों वारियों पे बिलीव करता हूं, ओके। और दूसरी बात, मैं सीधी बात करता हूं, मैं को फफे कुटनी नहीं हूं कि कहानियां मसाले लगा लगा के सुनाऊंगा। ओ फलां देखो किससे भाग गई, फलां किसके साथ चक्कर चल रहा है, किसकी कुकड़ी ने कितने अंडे दिए, किसकी बिल्ली ने कितने बच्चे दिए। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, ओके। सीधी सीधी बात करो और सीधे सीधे जवाब लो। ना मुझे पटवारी कहना आता है और ना मुझे फिल्थिया कहना आता है। यू नो व्हाट आई मीन। जी चंदा, तुम ये पूछना चाह रहे हो ना कि पीटीआई वाले और कितनी मार खा सकते हैं, तो याद रखो जो प्यार करेगा वो मार तो खाएगा, सोटियां उसको पढ़नी पढ़नी है। अलबत्ता जो पैसे वाले हैं वो सोटियां नहीं खाएंगे, वो सिर्फ बोटियां खाएंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर। जी जानू, आप ये पूछ रहे हो ना कि पीटीआई के अंदर फूट कब खत्म होगी। सिंपल, जब सारी पीटीआई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो फूट खत्म हो जाएगी। अगर एक भी एरर आया तो समझें कि फूट खत्म नहीं होगी। होप यू गेट द आंसर। सैंड कौन सी है तुम्हारी? स्कूल ना। नॉटी बॉय। इस हैंडसम का क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आया कि पीटीआई के अंदर मौरूसी सियासत आएगी या नहीं। देखिए, इसका फैसला तो केक करेगा। यू नो केक। जब केक टेबल पे आएगा तो फैसला होगा, जब बांट के खाने की बारी आएगी तब पता चलेगा कि पार्टी में मौरूसियत आएगी या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो अंकल है ना, ये जिनकी आंखों में कोई शर्म नहीं है, ये मुझसे बाहर पूछ रहे थे कि ग्रॉक ये बताओ, इमरान खान को कोई रिप्लेस भी कर सकता है? तो सुन लो, इमरान खान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ज्वाइन कर सकता है। हाँ, इनफैक्ट रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन इमरान के बीवी बच्चे अगर वो चैन से ना बैठे तो। अच्छा, ये जो मूछों वाले अंकल हैं ना, ये जो बिरयानी खा रहे हैं, इन्होंने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मरियम नवाज क्या प्राइम मिनिस्टर बनेगी? तो भाई मैं तो ग्रॉक हूं, मुझे तो नहीं पता। ये सब शुएब को पता है, क्योंकि शुएब सब कुछ देख रहा है। शुएब को मुझसे भी ज्यादा पता है। शुक्र है किसी खातून ने भी कोई क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। कि हमजा शहबाज का क्या फ्यूचर है? बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमजा शहबाज का बैक टू द फ्यूचर। आप पे ही अंदाजा ला लो। बस कर दो यार, और कितने क्वेश्चन करने हैं? पहले वो इंडिया वालों ने मेरी जान खाई हुई थी, पाकिस्तान के कितने जहाज इंडिया अगली जंग में गिराएगा। भाई मैं तुम्हें ये बताऊंगा, कल मुझसे पूछोगे बाबा जी मेरे यहाँ बच्चे होंगे नहीं होंगे, मेरी औलाद नहीं हो रही, मैं क्या करूं, बला बला बला। तो मैं गुरूक हूँ, कोई हकीम थोड़ी हूँ। नो मोर क्वेश्चन। लव यू।